तो एम संतोष जी एजुकेशन में स्वागत है आपका। ये आपका हिस्ट्री का लेक्चर 6 होने जा रहा है। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। जितने भी आपका वन डे एग्जाम है सबके लिए महत्वपूर्ण है, और अगर पीसीएस लेवल पे भी तो उसमें काफ़ी लाभदायक होने वाला है। आप इसका पीडीएफ लेके खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन में शुरू करते हैं। कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? सिकंदर को, जैनुल आबिदीन को, उदयनानंद को, या फिर गोविंद विद्याधर को जाना जाता है। तो कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। उलुग खां की उपाधि किसे सम्मानित किया गया था? बलबन को, अलाउद्दीन खिलजी को, इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को किसे कहा जाता था? बलबन को। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी तो इग्नोर करिएगा, थोड़ा शादी का टाइम है और इसमें भी 1 बज रहे हैं रात के। ठीक है, 12-1 बज रहे हैं, 12:48 हो रहे हैं इस समय। ठीक है, तो थोड़ा वेट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अशोक के शिलालेख को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था? अशोक के शिलालेख किसके द्वारा पढ़ा गया था? सर विलियम जोन्स के द्वारा, सर जेम्स प्रिंसेस के द्वारा, लास्की के द्वारा, या फिर डीडी कोशाम्बी के द्वारा? ठीक है, तो किसके द्वारा पढ़ा गया था? पहली बार अशोक का शिलालेख किसके द्वारा पढ़ा गया था? अगर अपना आधार मार्क कर लिया हुआ तो सर जेम्स प्रिंसेस के द्वारा पढ़ा गया था। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? दादू दयाल, एकनाथ, रामदास, या फिर सरफुद्दीन याहिया? ठीक है, तो कौन है? एकनाथ थे। दिलवाड़ा मंदिर किसका उदाहरण है? जैन स्थापत्य का, बौद्ध स्थापत्य का, या फिर मुगल स्थापत्य का, या फिर सल्तनत स्थापत्य का? ठीक है, तो दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो किसका एग्जाम्पल है? जैन स्थापत्य कला का है। औषधि में से किसका संबंध नहीं है? धन्वंतरि का, भास्कराचार्य का, चरक का, या फिर सुश्रुत का? ठीक है, तो चारों ही इम्पोर्टेंट है। किसका संबंध नहीं है? जो भास्कराचार्य है इनका संबंध औषधि से नहीं है, बाकी इन तीनों का भी संबंध औषधि से है। किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हुए? हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, या फिर बौद्ध धर्म? ठीक है, तो किसमें 24 महान आचार्य हुए थे? तो वो आप सब जानते ही हैं, जैन धर्म में हुए थे। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे। क्या नहीं जानते थे? सोने का, चांदी का, कांच का, या फिर लोहे का? ठीक है, तो हड़प्पा के लोगों को कौन सा ज्ञान नहीं था? लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहा आर्य आए थे तो उसके टाइम में, उनके टाइम में आया था। वह स्थान जो किसी समय का फ्रांसीसी उपनिवेश था, अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, वह कौन सा है? चेन्नई में, अंडमान, गोवा, या फिर पांडिचेरी? ठीक है, तो वो कहाँ पे है? वो है पांडिचेरी में। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? वीडी सावरकर ने, आरसी मजूमदार ने, बिपिन चंद्रपाल ने, या फिर सर जॉन लॉरेंस ने? ठीक है, तो किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? मनुस्मृति, जातक, निगम, या फिर आगम? ठीक है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आगम कहा जाता है। ठीक है, सी आपका आंसर हो जाता है इसमें। सभ्यता का उद्गम हुआ था, कब हुआ था? घाटियों में। कहाँ हुआ था? घाटियों में, मैदानों में, पठारों में, या फिर पहाड़ियों में? ठीक है, तो कहाँ हुआ था सभ्यता का उद्गम? आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी अच्छे से तो आपको आइडिया होगा इन चीज़ों को। घाटियों से शुरू हुआ था। ठीक है, जो घाटियाँ होती थी, नदी घाटियाँ, वहाँ से। बाबर ने ताजुक बाबरी किस भाषा में लिखी थी? फारसी में, चगताई तुर्की में, उर्दू में, या फिर अरबी में? ठीक है, तो बाबर ने ताजुकी बाबरी किस भाषा में लिखा था? तो उसने लिखा था चगताई तुर्की भाषा में लिखा था। ठीक है, अकबर ने अजमेर में स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा कब किया था? 1560 में, 1562 में, 1565 ईस्वी में, या 1565
ईस्वी में या 1565, ये 2 बार हो गया है, ठीक है, 2 बार हो गया है, तो ध्यान देंगे इस चीज़ को। तो कब किया था? 1562 में किया था, ठीक है, 1562 में। ये ऑप्शन 2 बार हो गया है, एक ही ऑप्शन। एनीवे आंसर तो ये है 1562 ईस्वी में। तूतीनामा किस संस्कृत ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रतिरहस्य, शुक सप्तपदी, लीलावती या हितोपदेश, ठीक है। जो तूतीनामा है ये किससे संबंधित है? शुक सप्तती से संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित? शुक सप्तती से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त किया गया था? कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का दूसरा युद्ध, मैसूर का प्रथम युद्ध या मैसूर का दूसरा युद्ध, ठीक है। तो मद्रास की संधि के बाद कौन सा युद्ध समाप्त किया गया था? तो मैसूर का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ था। प्राचीन पतन पुहार किसके तट पर स्थित है? ताम्रपर्णी, कावेरी, पेरियर या फिर वैगई, ठीक है। जो प्राचीन पतन पुहार किसके नदी के तट पर स्थित है? तो वो है कावेरी नदी के तट पे। निम्नलिखित में से किसने मुंजा सागर नामक तड़ांग खुदवाया था? हर्ष ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, वकपति द्वितीय ने या फिर भोज ने, ठीक है। तो किसने करवाया था? वकपति द्वितीय ने करवाया था। हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है? गौतम बुद्ध का, मैत्रेय का, शिव पार्वती का या फिर सूर्य का, ठीक है। तो हर्ष का जो सोना का सिक्का था उसमें किसका चित्रांकित है? गौतम बुद्ध का है। किसका है? गौतम बुद्ध का है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? अजीजुद्दीन, शाह आलम द्वितीय, रफ़ी उद्दौला, रोशन अख्तर, ठीक है। तो मुगल साहिब आलमगीर की द्वितीय की उपाधि किसने धारण की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने धारण की थी। निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने का आदेश दिए थे जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, मोहम्मद घोरी, महमूद गजनवी, ठीक है। तो किसने किया था? मोहम्मद घोरी। किसने रामायण का फारसी अनुवाद किया था? अब्दुल हामिद लाहौरी, इनायत खां, मौला अब्दुल कादिर बनायूनी, मुंशी बनवाली दास, ठीक है। तो किसने रामायण को फारसी में अनुवाद किया था? मौला अब्दुल कादिर बनायूनी ने किया था, ठीक है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने प्रदान की थी? ख्वाजा उस्मानी हारूनी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जहांगीर, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि प्रदान की थी। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शैलकृत मंदिरों का निर्माण अपने योगदान के लिए प्रख्यात है? चालुक्य, राष्ट्रकूट, चंदेल या फिर परमार, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट। पाल और प्रतिहार प्रशासन में पतला से तात्पर्य क्या है? सैन्य टुकड़ी, विषय से नीचे की इकाई, सिंचाई कर या फिर दान में दी गई भूमि, ठीक है। तो पतला जो पाल और प्रतिहार प्रशासन था उसमें जो ये पतला है ये किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये दान दी गई भूमि से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे उर्दू शायरी का जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो, शमसुद्दीन वली, गनी कश्मीरी, मीर ताकी मीर, ठीक है। तो किसे उर्दू शायरी का जनक के रूप में जानते हैं? तो शमसुद्दीन वली को जाना जाता है जनक के रूप में। जहांगीर निम्नलिखित में से पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? नूरी बेगम ने, शाह बेगम ने, करमशी बेगम ने या फिर मलिका जहां ने किया था, ठीक है। जहांगीर ने कौन सी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी? तो शाह बेगम ने कर ली थी आत्महत्या। जातक कहानियाँ प्राचीन भाषा में कौन सी लिपि में लिखी होती थी? संस्कृत में, ब्रह्मी में या ग्रीक में या फिर पाली में, ठीक है। तो जातक कहानियाँ होती थी वो किस में लिखी होती थी? पाली भाषा में होती थी। यहाँ पे क्या है? पाली भाषा। रजतरंगिनी जिसे सामान्य तौर पर किसी भारतीय द्वारा प्रमाणित रूप से भारत के इतिहास पर लिखी गई प्रथम पुस्तक माना जाता है, उसके लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं, रवि कीर्ति हैं,
पुष्प दांता है या फिर कल्हण है। ठीक है, तो रजत रजनी के लेखक कौन है? कल्हण है। ठीक है, कल्हण है। किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर फिरोज तुगलक ने? ठीक है, तो घोड़ों को दागने की प्रथा किसने प्रारंभ किया था? तो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? राजराजा प्रथम, नृपतुंग वर्मन ने, कर्क तृतीय ने या अपराजित वर्मन ने? ठीक है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन कहलाया था? तो अपराजित वर्मन। ठीक है, 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम में आता है? 11वें, 10वें, 9वें या फिर 12वें? ठीक है, 16 संस्कारों में जो उपनयन संस्कार है ये कितने नंबर पे आता है? ये आता है 11वें नंबर पे। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैन्य शक्ति के रूप में संगठित हुए थे? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक या गुरु गोविंद सिंह? ठीक है, तो कौन से गुरु हुआ करते हुए? गुरु गोविंद सिंह। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? अकबर के, बहादुर शाह द्वितीय, जहांगीर या फिर अकबर द्वितीय? ठीक है, तो मिर्जा जो गालिब हैं वो कौन से शासक के काल में वो थे? तो वो थे बहादुर शाह द्वितीय के काल में थे, समकालीन थे। चगताई तुर्क के शासन भारत के किस नाम से जाना जाता था? सैयद, खिलजी, मुगल या फिर लोदी? ठीक है, तो चगताई तुर्क का शासन किस नाम से जाना जाता था? तो जाना जाता था मुगल। किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? फ्रेडरिक बी फिशर, मार्टिन ग्रीन, रोला, सुभाष चंद्र बोस ने? ठीक है, तो किसने दिया था फ्रेडरिक बी फिशर ने दिया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा, 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा या फिर 1853 चार्टर एक्ट के द्वारा? ठीक है, तो बंगाल पर एकाधिकार समाप्त कौन से एक्ट के द्वारा माध्यम से किया गया था? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ है? वैष्णव धर्म, जैन धर्म, पौराणिक धर्म या फिर यवनों का धर्म? तो गुप्त काल में किस धर्म का सबसे ज़्यादा अधिक विकास हुआ है? तो वो हुआ है वैष्णव धर्म का। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? विक्रमशिला, तक्षशिला, मगध या फिर नालंदा? ठीक है, तो कौन सा विश्वविद्यालय था? वो नालंदा था, जिसको विशेष संरक्षण प्रदान किया गया था हर्ष के काल में। मुझे नहीं मालूम कि क्या कानूनी है कि क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकता के अनुसार बनता हूँ, या किसने कहा था? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर रजिया सुल्तान ने? ठीक है, तो यह वक्तव्य किसका है? ठीक है, तो ये है आपका है अलाउद्दीन खिलजी का है, अलाउद्दीन खिलजी का है। नेक्स्ट चलते हैं, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित होता है? 1850 में, 1856 में, 1870 में या 1860 में? ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह कब लागू होता है? ठीक है, कब पास होता है ये? तो ये अब आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा, तो ये होता है 1856 में। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन गौरी या फिरोज शाह तुगलक? ठीक है, तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आता है? तो वो आता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। सयाना ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी थी? तेलुगु, तमिल, पाली या फिर संस्कृत? ठीक है, सयाना ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखा था? तो वो था संस्कृत भाषा में लिखा था। माउंट आबू के दिलवाला मंदिरों में का निर्माण किसने करवाया था? पाल शासकों ने, चंदेलों ने, सोलंकी ने या फिर राजपूतों ने? ठीक है, तो माउंट आबू के दिलवाला मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो करवाया था चंदेलों ने। तुर्कान चिहालगानी कौन थे? सुल्तान के अंगरक्षक,
40 तुर्क अमीरों का समूह, इस्लाम धर्म का विशेषज्ञ, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन है? 40 तुर्क अमीरों का समूह। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय होता है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, या दक्षिण पश्चिमी? ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय होता है? तो होता है उत्तर पश्चिमी भाग में। भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब हस्तांतरित होती है? 5 फरवरी 1931, 4 फरवरी 1931, या फिर 13 फरवरी 1931, या 6 फरवरी 1931? तो भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब हस्तांतरित होती है? तो ये होती 13 फरवरी 1931 को हो जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित होता है? जय है, राष्ट्र जागृति, भारत विधाता, या फिर मातृभूमि? ठीक है, तो 1912 में किस शीर्षक के साथ प्रकाशित हुआ था ये? तो ये होता था जय है। दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या हुआ था? विश्व बंधुत्व, वैश्विक निष्ठा, वैश्विक मैत्री, वैश्विक भरोसा? ठीक है, तो दीन ए इलाही का बनने का मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। ड्रोन के सिद्धांत में किसने प्रतिपादन किया था? तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, गोखले ने, या फिर गोविंद रानडे ने? ठीक है, तो ड्रोन सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? तो क्या था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। आपके लिए आंसर यहाँ पे दिया गया हुआ है, आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप आंसर मैच कर सकते हैं। और आपने लगा लिया हो तो कमेंट में बताएंगे कि आप कितने सही हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।